आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए चैनल पे आप सभी लोग बने रहें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वीडियोज़ को जितना अधिक शेयर कर सकें उतना अधिक शेयर किया करें। जितना अधिक आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन कार्य आप सभी लोगों के लिए होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि वास्तविकता की नज़र से देखी जाए तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए हमेशा ही बेहतरीन कार्यों में हम सभी लोग संलग्न रहते हैं, तो टीम का भी मोटिवेशन हो जाता है और आप सभी लोगों के कार्यों की सिद्धि भी। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये बेहतरीन अपडेट है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के लिए। अब मुद्दा चूंकि राजनीतिक रूप ले चुका है तो जाहिर सी बात है अब प्रक्रियाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 6 तारीख को सदस्यों के और अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। ठीक है, नियमावली को मंजूरी मिल गई है और एज रिलैक्सेशन के लिए ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को एक एक मौका अवश्य दिया जाएगा। अर्थात कोविड काल के चलते पीसीएस में आपको 2 अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं, मतलब 2 वर्ष का रिलैक्स मिल सकता है। एलटी ग्रेड में 1 मौका मिलेगा, ठीक है, और खंड शिक्षा अधिकारी में भी 1 मौका मिलेगा और टीजीटी पीजीटी में भी इस बार आप लोगों को एक एक मौका मिलेगा क्योंकि नई नियमावली बनी है। तो इस बार थोड़ा सा भाई चुनावी माहौल भी है, ठीक है, 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे, तो इतनी बड़ी समस्याओं को लेकर के गवर्नमेंट दो चार नहीं होना चाहती है। और सबसे बड़ी चीज है मुख्य सचिव स्तर पे भी इस बात को क्लियर कर लिया गया है। ठीक, तो आप लोगों को अवसर तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए प्रावधान भी किया गया है, लेकिन ये प्रावधान आप सभी लोगों को मैं बता दूं अल्पकालिक है, अल्पकालिक है, हमेशा परमानेंट नहीं है। और उस नियमावली में मतलब जो है उपखंड जो एक जोड़ा गया है वो सिर्फ और सिर्फ संबंधित विज्ञापनों को लेकर के ही है। संबंधित विज्ञापन जारी होने के उपरांत उसकी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फिर उस जो है उपखंड को निरस्त समझा जाएगा। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में भी है। तो इसके लिए आप सभी लोग ज्यादा जद्दोजहद मत करिएगा, एक अवसर मिल रहा है तो अवसर का लाभ उठाइए। ठीक है, चाहे वो हमारे भाई बीएड के प्रत्याशी हो, चाहे वो हमारे नॉन बीएड के प्रत्याशी हो, चाहे वो हमारे सीनियर भाई बंधु हो, ठीक है, जो इस चीज को लेकर। लेकिन ये भी हम आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में अभी तक आप लोगों को मैक्सिमाइज एज नहीं देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब आप सभी लोगों को मैक्सिमाइज एज देखने के लिए मिलेगा क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर विज्ञापन जारी होने के बाद ये टंटा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा कि तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी देखना है। क्योंकि अगर आप लोगों को ये मौका इस बार मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तदर्थ शिक्षकों की बदौलत मिल रहा है, ठीक है ना। और ये एक औपबंधिक आप सभी लोगों को प्रोविजनल एक छूट दी गई है, इस छूट का आप सभी लोग लाभ उठाएं। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो शासन को पत्र भेजा जाना है, सूचना इसकी प्राप्त हो गई है कि इनका क्लेरिफिकेशन कि मतलब हम टीजीटी की नियमावली एलटी में लागू कर रहे हैं या एलटी की नियमावली को टीजीटी में ले आ रहे हैं, ठीक है ना। और सारी चीजें जो है वो तालमेल बिठा करके ये पत्र आप सभी लोगों का 8 तारीख तक, इसी 8 तारीख तक लोक सेवा आयोग को मिल जाएगा। ठीक, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह पत्र जारी होगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की अनिवार्यता हो चुकी है। बीएड के श्योर कर दिया गया है इसमें, ठीक है, सभी प्रकार के विषयों में। अब ना कोई समकक्ष लिखा जाएगा, ना इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, ना फलाना लिखा जाएगा, ना टिपका लिखा जाएगा। ठीक, सारी जो है डिग्रियां एकदम स्पष्ट होंगी। कौन कौन डिग्रियां वैलिड है वो आपको विज्ञापन में विषय के समकक्ष जो सामने कॉलम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि फलाना फलाना डिग्री अगर आपके पास है तो ही आप इस विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थी छूट चाहते थे, एक मुद्दा ये भी था ना कि संस्कृत की अनिवार्यता से हमें छूट मिल जाए तो ज्यादा बेहतरीन होगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पे शासन ने स्पष्ट इनकार कर दिया है।
जिसका इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन जो है, आप सभी लोगों को इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट चाहिए थी। इस पे शासन ने स्पष्ट मना कर दिया है। अर्थात जिसका इंटरमीडिएट संस्कृत होगा वही हिंदी का फॉर्म भर सकता है, हिंदी विषय का। ठीक, तो इससे आप लोगों को छूट नहीं मिली है। ये मान सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इस झटके को भी आप लोग अवसर के रूप में लीजिए, ठीक है ना। और ये बात आपके नॉन बीएड वाले मुद्दे को लेकर के, तो इनको ग्रेड में डिवाइड करने की बात सामने आ रही है। इन्हें ग्रेड में डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए कि जैसे 1000 के ऊपर पद हैं आपके कला विषय के एलटी ग्रेड में, ठीक है। तो इन पदों को लेकर के कि अगर भाई मान लीजिए कि अगर कैंडिडेट जो है वो कम मिल जाते हैं, नहीं भर पाते इतना फॉर्म, तो इन विद्यार्थियों को जो है मतलब इसीलिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में डिवाइड किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सारी चीजें होती हैं, क्या जो है उसको देखना समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के तो बिल्कुल चिंता आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों का मूड पूरी तरीके से घूम चुका है कि हम लोगों को हर हाल में हर कीमत पे एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन चाहिए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 2 दिन और शेष हैं एज रिलैक्सेशन के नोटिफिकेशन को लेकर के, और ये मुद्दा भी बहुत जल्दी ही सॉल्व होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि विधानसभा स्तर पे भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, और जो वहाँ के मंत्री भी है उन्होंने भी इस बात को बोला था कि हम हर किसी को आयु सीमा में छूट नहीं दे सकते, ठीक है ना, हम किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो इसको आयु सीमा से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। आयु सीमा में छूट देना, और ऐसा नहीं है कि कोई इकलौता ऐसा उत्तर प्रदेश ही राज्य है जो कि आयु सीमा में छूट दे रहा है। मध्य प्रदेश भी दे चुका है, छत्तीसगढ़ भी दे चुका है, हरियाणा भी दे चुका है, एसएससी भी दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे चुकी है, ठीक है ना। तो अब उत्तर प्रदेश को अगर स्टेट सिविल सर्विसेज में विद्यार्थियों की मांग है तो स्टेट सिविल सर्विसेज में इनको जो है ये मौका देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो, आपके अधिकारों की लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट का हम लोगों का बेसब्री से इंतजार है। जितना अधिक आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन कार्य हम सभी लोग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीडी पीजीटी 2016-2021 की याचिका को लेकर के। देखिए, टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के लिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप इसको कैश कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके जिस तरीके से हम लोगों ने 69,000 और 72,825 में विद्यार्थियों के लिए जो कठिन हो चुके रास्ते थे उसको सुगम बनाया है, उस तरीके से आप सभी लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन विद्यार्थियों को याची लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए हम आप सभी लोगों को पूर्णतः आश्वासन देना चाहते हैं, ठीक। एक मजबूत पैरवी हमेशा ही प्रभावी होती है, ठीक है। आप हाईकोर्ट में किस तरीके से, न्यायालय में किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, आपके लायर कितने प्रभावी हैं, किस तरीके से आपकी पैरवी करते हैं आपके केस की, आपका केस कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो आप लोग देर ना करें, अगर जुड़ना चाहते हैं तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जुड़ जाएं, तत्काल जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समस्त विषयों के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए है, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी सभी विषयों के लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के एक बड़े ऐतिहासिक विज्ञापन को लेकर के, क्योंकि ये तदर्थ शिक्षकों का पूरा विज्ञापन होगा, और महिमा मंडित करिए तदर्थ शिक्षकों का, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को भी अवसर मिलने चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली 2023 की तैयार हुई है उसमें काफी सारे बदलाव हैं। उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कहीं भी गंध तक नहीं है उस नियमावली की। अब आप समझ लीजिए, धारा 18 और 21 को लेकर के विवादों की स्थितियां थी, गवर्नमेंट ने उसको भी जोड़ दिया कि धारा 18 और 21 को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे प्रोटेक्शन मिलेगा, जो विद्यार्थी चयनित तो होकर के जाते हैं वो मैनेजमेंट के माध्यम से वो प्रताड़ित नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसको मर्ज कर दिया गया उसमें, और संशोधित जो प्रारूप कैबिनेट ने मंजूर किया था, राज्यपाल से उसको मंजूरी भी मिल गई आज की तारीख में, ठीक है। राज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी है और उस पर सिग्नेचर हो गया। अब टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम फाइनल हो गया है, ठीक। अब चूंकि 2-3 दिन में सदस्य और अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट होने चली है, उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं लगभग
लगभग 32,000 के ऊपर पदों का टीजीटी पीजीटी का एक बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और जो आपके 9 अधियाचित पद हैं उनको टीजीटी पीजीटी 2022 में जोड़े जाने की बात सामने आ रही है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही बेहतरीन विकल्प और बेहतरीन मंच के तौर पे हैं। अगर आप इस मौके को कैश करना चाहें तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हो। जो भाई बहन हमारे अभी लेटेस्ट में बीएड किए होंगे, ठीक है ना, और जो भाई बहन हमारे 2022 में रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण नहीं अप्लाई कर पाए होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं कि वो 2023-24 की वैकेंसी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक, आप सभी लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर तैयारी नहीं शुरू किए हो तो आप सभी लोग शुरू कर दो। और रही बात तैयारी किस तरीके से करें, तो आप हमारे नोट्स ले लीजिए, पढ़ाई करिए और उससे से आप सभी लोगों की सफलता की दर सुनिश्चित हो सकेगी। 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी बता देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी यूपीपी टेट सीटेट सुपरटेट आदि के विज्ञापन जारी होने के बाद आप सभी लोगों के लिए नोट्स जो है मतलब मुझे प्राप्त करा पाने में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, ठीक है ना, कि जो कर्मचारी रहते हैं बेचारे वो भी पैकिंग करते प्रिंटिंग करते थक जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा फोफर है, मतलब थोड़ा छिटपुट है। अगर आप लोग चाहें तो अभी ही अपने मैटर को बुक करके उसे प्राप्त करके बेहतरीन तैयारियों में संलग्न हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर के। एक युवा अभियान है यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए। आप सभी लोग साथ आए ताकि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष के लिए और साथ ही साथ आपके विज्ञापन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग प्रयास कर सकें और शासन से शीघ्र इस विज्ञापन को जारी करा सकें। तो आप लोगों को साथ आना होगा, साथ जुड़िए अधिकाधिक संख्या में। और यूपी ट्रिपल एससी के जो हमारे भाई बंधु हैं, इक्का दुक्का छिटपुट जो आते हैं, ठीक है ना, इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अगर आपको उसको झकझोरना है, जगाना है, क्योंकि वो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, ठीक है ना। तो अगर कुंभकर्ण को देखा था ना आपने, कैसे लंका के सैनिकों ने राक्षसों ने जगाया था, तो उसी तरीके से कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। तो अगर ये कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं तो इनकी नींद को तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा एडवांटेज तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि जुड़िए अधिकाधिक संख्या में। जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन इफेक्ट और इतना ही बेहतरीन इम्पैक्ट, दोनों चीजें, ठीक है ना, वो आप लोगों के कैरियर पे भी पड़ेगा। आपके विज्ञापन जारी होंगे, उतनी ही ताकत और उतनी ही जो है इम्पैक्ट आप सभी लोगों को हम लोगों के प्रयासों में भी दिखेगी। तो देर मत करिए, फटाफट वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को चैनल के साथ जोड़िए। रही बात एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के 2022 टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो ये टेंशन मत लीजिए कि भैया चुनाव आने वाला है, जनवरी से कुछ लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता लगने जा रही है। अरे बाबा जी का ठुल्लू लगने जा रही है, जनवरी से कैसे लग जाएगी? 5 महीना पहले जो है आचार संहिता लगती है? मोदी जी इतनी जल्दी आचार संहिता नहीं लागू कराएंगे, 2 महीना 3 महीना पहले आचार संहिता लगेगी, टेंशन मत लीजिए इसके लिए, ठीक है ना। और मई में कार्यकाल पूरा होता है ना, तो पूरा अप्रैल आप लोगों का चुनाव ही चलेगा, इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पे एक चरण में ही चुनाव संपन्न करा दिए जाते हैं, सिवाय आपके पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को छोड़ करके, ठीक है ना। यहाँ पे 6-7 चरण 8 चरण में होता है। बिहार में मान लीजिए 5 चरण में होता है। बाकी आपका पंजाब बचा, हिमाचल बचा, उत्तराखंड बचा, ठीक है, दिल्ली हुआ, और क्या बोलते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ हुआ, मान लीजिए 3-4 चरण। यहाँ एमपी में 1 चरण में ही निपट जाता है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप लोगों की चुनावी आचार संहिता जनवरी से लागू होने चल रही है। जो ये कहते हैं बेफोकट की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, कोर लफाजी है, और इस पे यकीन करना थोड़ा सा समझ से परे है। रही बात टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अब अपना मूड बना चुका है और आप लोगों को परीक्षाएं बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप सभी लोग ये सोच करके अपने हथियारों को डाल दिए हो कि भैया ऐसा है, अब इलेक्शन बाद होगा तो देखेंगे, तो भैया हम आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका दिसंबर में जारी हो रहा है और आप लोगों को फरवरी में इसका एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। और टीजीटी पीजीटी भी आप सभी लोगों की आगे पीछे ही लगी रहेगी। तो जो विद्यार्थी तैयारी किए रहेंगे उनका तो 200 उंगलियां जो है देसी घी में होंगी, और जो नहीं होंगे उनकी 10 उंगलियां गोबर में होंगी।
अब आप स्वयं चूज कर लीजिए कि आपको देसी घी में डुबोना है कि गोबर में डुबोना है। ठीक है, फिर आप लोग विज्ञापन विज्ञापन चिल्लाओगे, फिर चले हम लोग प्रयास करें विज्ञापन जारी कराने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट है, विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बातें कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक है ना, प्रयास करते हैं विज्ञापन को जारी कराना, मतलब इस समय योगी जी पूरी तरीके से सिंहनाद हैं। ठीक है, और उनसे किसी तरीके से विज्ञापन को जारी कराना ये बहुत बड़ा कार्य है। अगर टीजीटी पीजीटी 2022 आई है, 23 आने चल रही है, एलटीए 86 आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ताकत लगाई गई है, बहुत क्षमता लगाई गई है, बहुत पापड़ बेले गए हैं। ठीक है ना, जाकर के छत पर हमारे देखेंगे अगर आप, तो पापड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्या कहा जाए, है ना। तो आप सभी लोग भी साथ में जुड़ेंगे तभी आनंद आएगा। ठीक है, तो अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और तैयारियों में जुट जाइए। हमारे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं को भी मैं इस बात के लिए अल्टीमेट कर देना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं शेष है, जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।